संजय जी, पिछली बार आपसे जब मुलाकात हुई थी तो एक कांग्रेस के कार्यकर्ता के रूप में मुलाकात हुई थी और आपने बहुत सारी बातें कांग्रेस पार्टी के लिए बोली थी। आज आप एक स्वदेशी कांग्रेस को बैनर तले यहाँ पर आए हैं ग्वालियर में, तो ये कांग्रेस से स्वदेशी कांग्रेस में जो आपने स्थापना किया स्वदेशी कांग्रेस की, ये जो बीच का जो आपका जो एक सफर रहा होगा, इसको बनाने के बीच में आपने जो आत्ममंथन किया होगा, तो ऐसी क्या आवश्यकता आ पड़ी थी कि एक संजय अग्रवाल जो कि कांग्रेस के कार्यकर्ता थे, कांग्रेस के अच्छे पदों पर थे और उन्होंने स्वदेशी कांग्रेस की स्थापना करने की सोची, ऐसी क्या आवश्यकता आ पड़ी थी? देखिए, इसके उत्तर के लिए और पीछे जाइए। मैंने अपना जीवन शुरू किया भाजपा के साथ, 30 साल भाजपा के साथ लगाया। जब भाजपा के भ्रष्टाचार से उब गया, ठीक है, तो मैंने फिर समाजवादी पार्टी, चलो इसको राष्ट्र में ले चल सकते हैं, नया लड़का है अखिलेश यादव, इसको बढ़ाते हैं, उसका राष्ट्रीय महासचिव, ठीक, 2.25 रुपया लगाया। जब वो देखा कि वो भी, उसका भी कोई विजन मिशन नहीं है, तो मैं देख लिया, अच्छी तरह रिसर्च कर लिया कि भाजपा का कोई विजन मिशन नहीं है, समाजवादी का कोई विजन मिशन नहीं है। तो मुझे लगा चलो ये पुरानी पार्टी है, जरूर ए ह्यूम एक विदेशी ने बनाई थी, एक विदेशी महिला यहाँ इसकी अध्यक्ष है, लेकिन शायद इसको मैं कुछ बदल सकूं। तो मैंने देखा कि वहां 1.25 साल रिसर्च किया, उसी दरमियान आपसे बात हुई थी मेरी जी। तो मैंने तीनों पार्टी का पूरा रिसर्च कर लिया, तीनों पार्टी का व्यापारियों का प्रधान भी था, अखिल भारतीय व्यापार महासभा का राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं, वो जरूर मैं अपनी विचारधारा से चलाता रहा संगठन, आज तक चला रहा। तो इतने दिन के संघर्ष के बाद, इतने रिसर्च के बाद मैंने ये पाया कि ये सब कोई बगैर किसी विचारधारा के चलती हुई पार्टियां हैं। उत्पत्ति तो हुई इनकी किसी विचारधारा से, लेकिन जिसने बनाई होगी उनके अंत के बाद ये चल नहीं पाई उस विचारधारा से, ठीक है ना। तो आज एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट क्या है, देश में हम स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं हर साल, लेकिन अगर डेप्थ में जाइए, पढ़ने पे जाइए, तो हमारे देश में पुराने काल में सत्ता का हस्तांतरण किया गया। पूर्ण स्वतंत्रता होती है अपने मन की, आत्मा की, विचारधारा की पूर्णता, मतलब जो हम सिद्धांत हैं, जो हमारे जनता के हित की बातें हैं, जो हमारे देश के हित की बातें हैं, जो युवाओं के रोजगार की हो, चाहे महिला सुरक्षा की हो, चाहे आज देख रहे हैं ना आप किस तरीके से लोग भाजपा के मुख्यमंत्री तक महिलाओं के पहनावे पे भी टिप्पणी करते हैं संस्कृति की बात, ठीक। तो ये भारतीय स्वदेशी कांग्रेस इस देश के अंदर धर्म, संस्कृति, गाय, गंगा, सनातन, हिमालय, धरती मां, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, सबको पूर्ण संरक्षण देने के लिए यह भारतीय स्वदेशी कांग्रेस आपके भाई संजय अग्रवाल ने बनाई है। और मैं ये कहता हूं, मैंने 19 जनवरी को रखी थी कॉन्फ्रेंस, बड़े बड़े विशेष लोगों को बुलाया था, स्वदेशी रत्न पुरस्कार भी बांटा था। मैं एक मैसेज देना चाहता हूं आप सबके माध्यम से देश में, कि यह घृणा से देश नहीं चलेगा, यह देशभक्ति भी साथ में रहेगी और राष्ट्रवाद भी रहेगा। मैं कट्टर हिंदू सर, विचार, मैं राम भक्त हूं, विचारधाराओं के साथ में इसमें विकास भी कहीं रहेगा क्या? अरे विकास तो सबसे बड़ा कैसे राष्ट्रीय राजनीति में देख रहे हैं कि विकास के मुद्दे पर कोई बात नहीं करता, धर्म के मुद्दे पर बात हो रही है। जब भी डिबेट होती है टीवी चैनलों पर, सिर्फ धर्म के मुद्दे पर डिबेट होती है। आम आदमी परेशान हो रहा है, महंगाई से त्रस्त हो रहा है, उसके ऊपर कोई बात नहीं होती। आपकी पार्टी इसको लेकर के कोई विजन लेकर के आई है, कोई कार्यक्रम करेगी? आए जी। देखिए, हमने जो है ना शुरू किया है स्वदेशी सत्याग्रह आंदोलन से ही पार्टी बनी है, ठीक है। ये हमारा भारत देश के अंदर स्वदेशी आर्थिक आंदोलन है, उसको कैसे ठीक करेंगे, उसके लिए हमने फार्मूला बनाया कि भारत देश के अंदर एक तो स्वदेशी स्वराज की स्थापना कर दी, देशभक्ति साथ में, राष्ट्रवाद रहेंगे, तो हमारे यहाँ घाट सब खत्म हो गई, मध्य मस्जिद का चक्कर ही खत्म। फिर गरीबी, आजकल उन्होंने कहा भाइयों बहनों 80 करोड़ आदमी को मैंने ये दे दिया, वो दे दिया, भाइयों बहनों मैंने 20 लाख पैकेज दे दिया करोड़, ये नहीं चाहिए देश को। ये भाई संजय अग्रवाल आपको क्या देना चाहता है? मैं आपको देना चाहता हूं कि मैंने आपके लिए रोजगार गारंटी विधेयक लगाना चाहता हूं। उस रोजगार गारंटी विधेयक में 3 चीजें आपको पूर्ण रूप से मैं दूंगा। ये मेरा संकल्प है, मेरी मध्य प्रदेश में सरकार बनवाई है भारतीय स्वदेशी कांग्रेस की। मैं आपको प्रत्येक गांव के अंतिम व्यक्ति तक को मैं आर्थिक दृष्टि से सशक्तिकरण प्रदान करते हुए रोजगार मुहैया कराना चाहता हूं। उसके लिए आर्थिक जो मेरा आर्थिक जो मैं बिल लेके आना चाहता हूं, ठीक है ना, रोजगार गारंटी विधेयक, उसमें 3 चीजें मैं आपको लेना चाहता हूं।
पहले नंबर पे प्रत्येक आदमी को सरकार, चूंकि इसका कारण भी है, सरकार टैक्स लेती है तो बदले में क्या देती है। तो एक मैंने कहा कि भाई जनसंख्या नियंत्रण कानून भी मेरे एजेंडे में है कि मैं जनसंख्या नियंत्रण कानून लगाऊंगा। हिंदू मुसलमान सबको मैं समझा के लेके आऊंगा कि भाई जनसंख्या नियंत्रण कानून लगा रहे हैं। कारण क्या है कि 3 चीजें दे रहे हैं, 3 चीजें हम दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? एनआरसी की जरूरत नहीं है, जनसंख्या नियंत्रण कानून की जरूरत है। इससे घृणा खत्म हो फैले और हमारी आबादी कम हो जाए। और बदले में क्या दे रहे हैं भाई? आपके घर में नौकरी ऑब्लिक रोजगार, नौकरी ले लो या रोजगार ले लो, वो सरकार की ड्यूटी होगी। वो संजय अग्रवाल वो स्वदेशी सरकार लेके आना चाहते हैं। आपने दूसरे नंबर पे सुन लो, पूरी बात है, उत्तर तो पूरा सुन लो। दूसरे नंबर पे मुफ्त में चिकित्सा स्वास्थ्य सुविधाएं, चिकित्सा व्यवस्था और स्वास्थ्य व्यवस्था मुफ्त में प्रत्येक आदमी को समानता के आधार, ठीक है ना। ये 3 चीजें हो गई आपकी। फिर बिजली, पानी, सड़क, ये हम सबको देंगे ही देंगे। हमारी सरकार बनेगी तो मुफ्त में सबको बिजली, एक आदमी क्यों, एक लिमिटेड खर्च करने के लिए। ऐसा नहीं कि आप 10,000 यूनिट खर्च कर लो, पैसा नहीं लगेगा। जो प्रिमली अच्छा जीवन जीने के लिए, अच्छी लिविंग के लिए जितनी बिजली चाहिए उतनी बिजली आपको मुफ्त में। अब पढ़ने के लिए शिक्षा हो गई, स्वास्थ्य हो गया, बिजली हो गई, पानी जितना जरूरत का पीना है। एक बेसिक क्वेश्चन कर रहा हूँ हो गई सरकार। एक बेसिक क्वेश्चन कर रहा हूँ आपसे कि आपने कहा कि हमारी सरकार बनाई है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में सरकार बनाने के लिए संगठन बहुत बड़ा आपको चाहिए। पहली बात, आपका संगठन अभी पूरे मध्य प्रदेश में कितना बन चुका है। दूसरा ये कि जो भी प्रत्याशी आपके यहाँ पर चुनाव लड़ने के लिए आएगा, ठीक है, आप जब उसको टिकट देंगे तो टिकट के साथ साथ में एक फंड की भी जरूरत पड़ती है। वो फंड आपकी पार्टी उसको उपलब्ध कराएगी। किसी भी व्यक्ति को जो गरीब है उसको लेकर के आप आएंगे, जैसे कि आम आदमी पार्टी ने भी कई लोगों को टिकट दिया, ठीक है। या फिर आपका एक एजेंडा है कि बीजेपी या कांग्रेस के जो धन्ना सेठ हैं, बड़े बड़े लोग हैं, उनको आप अपनी पार्टी में असंतुष्ट लोगों को लेकर के आएंगे। कैसे पार्टी को आगे लेकर के जाएंगे, ये थोड़ा स्पष्ट करें। एक छोटा सा आपको फार्मूला दे देता हूँ, कंठस्थ कर लीजिए, क्योंकि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं और हम पहली तारीख देना चाहते हैं, पूरे भारतवर्ष को एक नजीर देना चाहते हैं कि पार्टी बनेगी आदमियों से, पार्टी बनेगी जितने आदमी हमने कमाए उनसे। पैसे से पार्टी नहीं बनेगी, न पैसे से चलेगी। मैं एक नारा देता हूं पूरे भारतवर्ष को, जिन्हें नकल करना इसकी भी कर लेना। मैं एक नारा भारतीय स्वदेशी कांग्रेस के लिए देता हूं कि ना खर्चा है, ना पर्चा है, स्वदेशी सरकार की चर्चा है। जिसको अपने देश के लिए काम करना हो, जिसको भ्रष्टाचार मुक्त समाज बनाना हो, उसका आह्वान है आओ जुड़कर काम करते हैं। और जिसको पैसे से दुकान चलानी हो वो चलाए, उस संजय अग्रवाल को आदमी नहीं चाहिए। मैंने एक पैसा किसी से चंदा नहीं लिया, अपनी दम पे पार्टी बनाई है, अपनी दम पे सरकार बनाऊंगा जनता के साथ गठबंधन करके। और चैलेंज देता हूं, किसी पार्टी के साथ कोई गठबंधन नहीं करूंगा। ये संजय अग्रवाल के शब्द है। जिसको गठबंधन करना होगा मेरी चौखट पे आएगा। मैंने जनता से गठबंधन किया है, भगवान की प्रेरणा से पार्टी बनी है, देश के लिए पार्टी बनी है, गाय गंगा को मजबूत करने के लिए पार्टी बनी है। मैं इस देश में स्वदेशी सरकार बनाऊंगा। मैं आप सबके साथ संकल्प के साथ ही कहता हूं कि सच में देश को ठीक करने के लिए पार्टी बनी है। तो ना खर्चा है ना पर्चा है, स्वदेशी सरकार की चर्चा है। ना खर्चा है ना पर्चा है, संजय अग्रवाल की चर्चा है। ना खर्चा है ना पर्चा है, भारतीय स्वदेशी कांग्रेस की चर्चा है। जय हिंद, जय स्वदेशी, जय भारत। ये नारा कोई दूसरा चुरा नहीं सकता सर। आत्मनिर्भर लेकर घर घर व्यापार, घर घर व्यापार, घर उद्योग, घर घर उद्योग। पार्टी चलाने के लिए फंड तो चाहिए। सदस्यता है तो चलती नहीं है। जो भारत की सदस्यता कितना शुल्क होता है, कितना शुल्क होता है सदस्यता? देखिए, जब आदमी का घर का खर्चा चलाने के लिए रोजगार गारंटी भी देख लगवा रहे हैं उनसे, ठीक है, वो हम लगा ही दे रहे हैं, फिर खर्चा क्या के लिए चाहिए? घर का खर्चा किस लिए चाहिए? अरे भाई जाना घूमना हो, अपने इतने अच्छे अच्छे पहाड़ है, यहाँ भी पचमढ़ी है, चले जाओ, आनंद लो जाके वहाँ मेडिटेशन करो। खर्चा किस लिए चाहिए? 2 कद की रोटी खाने के लिए। तो किसानों को मजबूत करो, किसानी को मजबूत करो, खाना अपने आप मिल जाए। सर, आपने स्वदेशी कांग्रेस की पार्टी का नाम क्यों रखा? भारतीय स्वदेशी का। हाँ, भारतीय स्वदेशी कांग्रेस क्यों लगाया? हमने इसलिए लगाया बाबू कि ये भारतीय स्वदेशी कांग्रेस, हम कहेंगे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष इसका जवाब देंगे। आप बताना है। भारत हमारा
भारतीय भारत का हो गया जो अपने देश के लिए है, और स्वदेशी जो हमारे भारत देश की संस्कृति है और हमारे देश की जो एक्चुअल जो है वो खत्म होती जा रही है। तो उसके लिए हमने अपनी स्वदेशी चुना है, जिस वजह से जो हमारे देश की नींव है गांव, जो आज के जमाने में सब कहते हैं, जो भी सत्ता में बैठे हैं वो कहते हैं सबका विकास सबका साथ, लेकिन हम कहते हैं कि हमारे देश की जो नींव है गांव है उनका विकास हमें बहुत जरूरी है, और जो हमारे गांव में शिक्षा है, स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हैं, उनकी मजबूती बहुत जरूरी है। हम उन सब चीजों को लेके आगे बढ़े हैं। सर्वप्रथम हमें अपने देश के नींव को मजबूत करना है, फिर जैसे ही हमारे देश की नींव मजबूत होगी उस तरह से हमारा देश भी स्वतः ही मजबूत हो जाएगा। तो भारतीय स्वदेशी कांग्रेस शब्द जो वो है वो किसी का पर्टिकुलर शब्द नहीं है, वो एक समूह है। तो हमारे भारत के स्वदेशी विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए जो समूह बनाया गया है वो भारतीय स्वदेशी कांग्रेस पार्टी। मैडम 70 साल में जो आप न्यूज मजबूत करने की बात कर रहे हैं, 70 साल में तो हो नहीं पाई, तो अब कैसे होगी? वो हम करेंगे ना। कैसे होगी उसका कोई तो रिजल्ट? 70 साल बोलो, 70 क्यों बोलते? 77 साल वही मैं कह रहा हूँ, 77 साल से नहीं हो पाई। एक्चुअल में जो हमारा देश है अग्रवाल जी, आपने उसको पहचाना कांग्रेस में होगा। इतने समय तक कार्य किया, उसको खड़ा किया, प्लेटफार्म बनाया, जितने लोग जोड़े, उसके बाद में आपने पार्टी को छोड़ दिया, ठीक है। अभी आपने ये पार्टी बना दी, भाजपा में भी रहे। भाजपा में भी आप आ गए, सपा में भी आप आ गए, ये क्या है? ये क्या है? ये है कि पहले हिम्मत आप ऐसे समय समय पे पार्टियां परिवर्तित क्यों करते हैं? हम सोच रहे थे कि पार्टियों को ठीक कर लेंगे, लीडरशिप है ना? अब नहीं कर पा रहे थे तो आप पार्टी को विचारधारा की लड़ाई है, पर्सनल बात करके आना, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बढ़ जाएगा। वो कार्ड